Question number 10. Microbial fuel cells are considered as a source of sustainable energy. क्यों? Why? 2011 का क्वेश्चन है माइक्रोबियल फ्यूल सेल। अब ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते एंड अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी पता है तो भी आराम से सॉल्व हो सकता था। देखो एग्जाम में अब ये देख ली, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, अब क्वेश्चन छोड़ के भागना नहीं, ठीक है? एकदम नहीं भागना है। ऑप्शन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, वर्ड्स को तोड़ के समझिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, माइक्रोबियल फ्यूल सेल का बात हो रहा है, राइट? अब यहाँ लिख रहा है कि दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट। ठीक है, रुकते हैं अभी। दे यूज अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट्स। गलत हो गया ना, ये माइक्रोबियल लिख रहा है तो इनऑर्गेनिक नहीं होके ऑर्गेनिक। थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल प्राइमरीली जो है वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे शुगर, वेस्ट वाटर, इसको यूज करता है, ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। ठीक, जैसे 2 गलत हुआ, अब बचता है 1 A एंड C। A 1 तो पक्का सही है। 3 देखो, माइक्रोबियल फ्यूल सेल can be installed in waste water treatment plant to cleanse water and produce electricity। क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। सेल है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इज सी। अगर नहीं भी पता है ना तो थोड़ा सा पेशेंटली क्वेश्चन को देखो, आराम से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे हम इतना अगर समझ पा रहे हैं कि इसमें इनऑर्गेनिक के जगह पे ऑर्गेनिक अगर होगा, समझो बात को, तो ये एंड ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब है कि 1 तो पक्का सही है। ठीक, अगर 1 पक्का सही है तो ये फ्यूल सेल लिख रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि माइक्रोब्स वगैरह कुछ होंगे, कुछ तो काम कर रहा होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आंसर इज C 1 and 3।